आप लगातार यात्राएं कर रहे हैं, अभी यूपी, गोवा, फिर आप संगठन का जागरण माने, जनता का जागरण माने? नहीं, ये सारी यात्राएं नोटबंदी में है। नोटबंदी के ऊपर जनता को जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नोटबंदी हमने करी भ्रष्टाचार और काला धन रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। मैं तो इनकम टैक्स में कमिश्नर था, थोड़ा बहुत समझता हूँ। पहले दिन से ही पता चल गया था इससे ना तो भ्रष्टाचार खत्म हो रहा और ना इससे काला धन खत्म होगा। भैया आप हजार के नोट खत्म करके 2-2 हजार के नोट अगर ले आओगे तो भ्रष्टाचारियों को तो सहूलियत है। पहले 100 नोट ले जाने पड़ते थे रिश्वत के, अब 50 ही ले जाने पड़ते हैं। पहले इतने कमरे के अंदर 100 करोड़ आते थे, अब इतने कमरे में 200 करोड़ आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचारी भी वही, भ्रष्टाचार पैसे देने वाला भी वही, पैसे लेने वाला भी वही, मीडियम बदल गया, 1000 की बजाय 2000 के नोट हो गए। तो पहले दिन से ही समझ गए थे भ्रष्टाचार और काला धन तो इसका मकसद नहीं है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। अगर उनको भ्रष्टाचार खत्म करना होता, इनके पास स्विस बैंक में जिन जिन लोगों के अकाउंट है उनकी लिस्ट है, 648 लोगों की लिस्ट है, फाइल है प्रधानमंत्री के पास। 2011 में आई थी इनके पास। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्योंकि कांग्रेस के उसमें दोस्त थे। अब मोदी जी कुछ नहीं कर रहे क्योंकि मोदी जी के उसमें दोस्त हैं। अगर इनको भ्रष्टाचार दूर करना होता तो सबसे पहले ही उनको पकड़ते, उनके अकाउंट सील करते, स्विस बैंक को लिखते कि इनके अकाउंट की डिटेल दो, वो नहीं किया। तो इसके बारे में काफी छानबीन करी हम लोगों ने, भाई अगर ये ऐसा है तो इन्होंने नोटबंदी करी क्यों, क्या कारण था। तो ये साफ होता गया कि इन्होंने पूरी की पूरी नोटबंदी, अमीर लोगों ने जो लोन ले रखे हैं बैंकों से, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन जो है वो एनपी हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो चुके हैं। वो लोन डकार गए इनके दोस्त, मोदी जी के दोस्त, वो लोन खराब कर गए। अब वो लोन माफ करने हैं, इसलिए अब ये 8 लाख करोड़ रुपए कहां से आए। तो उसमें से 1,14,000 करोड़ रुपए के तो लोन इन्होंने पिछले 2 साल में माफ कर दिए। जब 1,14,000 करोड़ के माफ किए तो बैंक कंगाल हो गए। तो अब 8 लाख करोड़ के करने थे, तो इन्होंने ये पूरा नोटबंदी का षड्यंत्र रचा कि 500-500, 1000-1000 के नोट बंद कर दो, जनता लाइन में लगेगी, जनता अपने पैसे जमा कराएगी और उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए अब ये इसके माफ करने वाले हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत, अब जबकि जनता लाइनों में लगी हुई है, पिछले हफ्ते इन्होंने 63 लोगों के 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, जिसमें विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए माफ कर दिए। एक अगर किसान अपनी एक किस्त ना दे तो उसके घर में बाउंसर भेज देते हैं। इनके घर में कितनी बार इन्होंने बाउंसर भेजे। 1200 करोड़ रुपए उस आदमी के जो कि देश छोड़ के भाग गया, जिसका कह रहे हैं एक्स्ट्राडिशन करवा रहे हैं, उसके 1200 करोड़ रुपए अभी पिछले हफ्ते, जबकि लोग लाइनों में लगे हुए हैं। तो ये सारा का सारा 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। अब मन में प्रश्न ये उठता है कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं, विजय माल्या से क्या रिश्तेदारी है। 1200 करोड़ रुपए कोई फ्री में तो करता नहीं माफ, तो कुछ ना कुछ तो रिश्तेदारी होगी, कुछ तो होगा। तो निकल के आया कि जो हम सोचते थे कि मोदी जी ईमानदार हैं, मोदी जी ईमानदार नहीं है। सहारा और बिरला के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। इनकम टैक्स की रेड में सहारा और बिरला के कच्चे खातों में मोदी जी का नाम मिला है कि उन्होंने दोनों ने मोदी जी को रिश्वत दी। ये कागज हैं, ये अगर आप लोग कागज छाप सकें। ये जब इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं, मैं इनकम टैक्स में था, तो रेड मार के जितना सामान मिलता है वो सारा ले आते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको कहते हैं अप्रेजल रिपोर्ट। अप्रेजल रिपोर्ट समरी होती है फाइंडिंग्स की। ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, मतलब ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है। और इसके इस पेज के ऊपर 21 नंबर पेज पे, 217 नंबर पेज पे, गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ देने थे, 12 दे दिए, बाकी अभी बाकी हैं। इसके ऊपर क्वेश्चनिंग भी हुई बिरला के एम्प्लॉइज की कि भाई इस एंट्री के बारे में आपको क्या कहना है, सारा है इसके अंदर। चलिए ये एंट्री मिली तो एक शक पैदा होता है कि मोदी जी ने रिश्वत ली थी, लेकिन जांच तो कराते हैं। 2 साल के अंदर इस फाइल को दबा दिया गया, जानबूझ के इसकी जांच नहीं होने दी गई और ये फाइल बंद हो जाए इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो इससे मन में विश्वास पैदा होता है कि पैसे खाए थे। जैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, रोज ही इल्जाम लगाते हैं मेरे एमएलए के ऊपर, हम छाती चौड़ी करके कहते हैं जांच करा लो, क्योंकि कुछ कर नहीं रखा हमने।
फिर सहारा के यहाँ रेड हुई, सहारा के यहाँ एक कमरे से 130 करोड़ का कैश मिला, उस कमरे से ये कागज मिले। ये देखिए, ये जो है ये असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स की साइन है, ये देखा है मैंने पहले। असेसिंग ऑफिसर, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर। ये पार्टी लिखा हुआ है, ये सहारा के एम्प्लॉय की साइन है। ये W1 W2 दो विटनेसेस के साइन है। ऐसे होते हैं जब सीज होते हैं डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर ये सारी एंट्रीज हैं। 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन टू मोदी जी। 17 नवंबर को, 12 नवंबर, 27 नवंबर, 12 नवंबर 40 करोड़ 10 लाख रुपए मोदी जी को मिले हैं। मोदी जी के नाम की 7 एंट्रीज हैं। 30 सितंबर 2013 और 3 अक्टूबर 2013 को 5-5 करोड़ रुपए कैश गिवन टू। अब इसकी जांच तो होनी चाहिए। जो हवाला वाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसी कोई भी डायरी होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत सीबीआई को भेजेगा जांच के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजी नहीं है। और जिस तरह से 2 साल के अंदर ऑफिसर्स के तबादले किए गए जो इस केस से डील कर रहे थे, उससे शक पूरा विश्वास में बदल जाता है कि पैसे खाए थे। तो अगर सहारा से मोदी जी ने पैसे खाए, बिड़ला से पैसे खाए, तो विजय माल्या से भी लिए होंगे 1200 करोड़ रुपए के माफ करने के। भाई जो आदमी पैसे खाता वो तो फिर 1200 करोड़ रुपए फ्री में थोड़ी माफ कर दिए। फिर जिनके 1,14,000 करोड़ रुपए माफ किए उनसे भी लिए होंगे। मगर बीजेपी जो है वो बार बार इस बात का दावा करती है कि ये जो नोटबंदी का मसला आया है इसको जनता ने खूब समर्थन दिया, और इवन अन्ना का नाम बोल लेते हैं कि अन्ना हजारे ने इस मामले में समर्थन दिया। जनता ने केजरीवाल जी इसको जो है वो चुनावी पैगरा बना रहे हैं, इस तरह की बात वो आपके मध्य प्रदेश में ही मैं कई लोगों से बात की है। लोग इस समय बिल्कुल विस्फोट की स्थिति में है। आप तो जानते हैं, अगर आप कह दो कि 50,000 करंट अकाउंट से 50,000 रुपए हफ्ते के निकल रहे हैं, सेविंग अकाउंट से 24,000 रुपए हफ्ते से या 50,000 रुपए करंट अकाउंट पर वीक से बिजनेस चल सकता है? नहीं चल सकता। सारा बिजनेस ठप हो गया, सारी फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, लेबर निकाली जा रही है, रेडी पट्टे। वहाँ पे दिल्ली के अंदर तो लोग, किसान आके अपनी सब्जियां फेंक के जा रहे हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट का भी पैसा नहीं है। तो ऐसा किसान अपनी बुआई नहीं कर पा रहे, बीज कहाँ से खरीदेंगे, खाद कहाँ से खरीदेंगे, वो भी बुआई नहीं। सारी की सारी अच्छी खासी, जैसे एक बड़े अर्थशास्त्री ने बोला था, एक बहुत तेजी के साथ कार दौड़ रही थी, अचानक आपने उसके टायर पंक्चर कर दिए गोली मार के। इसका नोटबंदी का वही असर हुआ है पूरे। मैं तो आपके अखबार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये बता दो कि किस तारीख से अब हम अपने पैसे निकाल पाएंगे। आपने 50 दिन मांगे थे, 50 दिन खत्म होने वाले हैं 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी को जब मैं बैंक जाऊंगा, मेरे ऊपर 24,000 की लिमिट नहीं होगी ना? बिल्कुल। ये तो मेरा अधिकार, मेरा फंडामेंटल राइट है। मैंने पैसे कमाए हैं, चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, मैंने पैसे कमाए अपने बैंक अकाउंट में रखे, मैं निकलवा सकता हूँ कि नहीं निकलवा सकता? और अगर नहीं निकलवा सकता तो कितने दिन नहीं निकलवा सकता? कुछ तो बताओ। ये कब तक चलेगा? लोग कह रहे हैं 6 महीने अभी ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे कैसे इकोनॉमी चलेगी? हमने तो सोचा था ये रोजगार देंगे, इन्होंने तो सबके रोजगार छीन लिए। और फिर कहते हैं नेताओं के पैसे की चेकिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम ठोक बजा के, बीजेपी का 72% पैसा कैश में आता है, आम आदमी पार्टी का 8% पैसा कैश में आता है, कांग्रेस का 81% पैसा कैश में आता है। आप पहले अपने यहाँ शुरू करो ना, कैशलेस पेटीएम शुरू करो अपने यहाँ। आप तो लोगे कैश में पैसा, और दूसरों को, रेडी वाले को बेचारे को तो कैशलेस हो जा। तो थोड़ा सा त्याग आप भी करो। नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का तो दावा है कि वो कैशलेस पे ले जा रहे हैं, पूरा सिस्टम हो जाएगा। बीजेपी को तो ले जाओ कैशलेस पे। बीजेपी के भाई 1-1 रुपए का चंदा जो है वो कैशलेस होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। वो क्यों नहीं कर रहे? और आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास जितना भी 500, 1000 के नोट है सारे जमा करा दो, उस पर कोई लिमिट नहीं है, कोई जांच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जांच? होनी चाहिए जांच। मैंने बोला था इंडिपेंडेंट कमीशन बैठाओ, पिछले 5 साल में हर एंट्री चेक करो सारी पार्टियों की, चाहे 2000 की एंट्री हो, 20-20 हजार वाला जो इन्होंने नुस्खा निकाल रखा है, हर एंट्री चेक करो। हम अपनी 1-1 पैसे का हिसाब देते हैं इनकम टैक्स को। हम ये नहीं कहते ये 20,000 से कम की है, बाकी पार्टियों को क्यों डर लगता है? अभी इन्होंने जैसे कहा कि बेनामी संपत्तियों की जांच होना चाहिए, विधायक और सांसद जो है वो अपनी संपत्तियां जाहिर करें, और उसको अमित शाह चेक करेगा। तो उन्होंने ये कहा भाई अगर ये
मतलब जाहिर ये इस संगठन के देश की सामने जनता करें, की जनता के सामने संपत्ति, करें। इस देश की जनता तो अपनी संपत्ति देगी इनकम टैक्स वालों को, और बीजेपी के एमएलए और एमपी अपनी संपत्ति दे अमित शाह। देश के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बीजेपी वालों के लिए अमित शाह उनकी संपत्ति की चेकिंग करेगा। अमित शाह की संपत्ति की चेकिंग कौन करेगा? किसको बेवकूफ बना रहे हैं वो लोग? अगर नोटबंदी के मसले पर जैसे इतने दिनों से संसद में गतिरोध चल रहा है, संसद बंद है, ठप पड़ी हुई है, आडवाणी जी भी बोल चुके हैं कि ये मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, इस तरह की स्थिति होती तो अटल बिहारी जी भी शायद यही कदम उठाते। पहली बार ऐसा हुआ है कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। अक्सर होता था कि अपोजिशन वाले संसद नहीं चलने दे रहे। इस बार तो रूलिंग पार्टी चाहती नहीं कि संसद चले, क्योंकि उनको सबको यह है कि जैसे ही संसद चलेगी ये सहारा और बिड़ला की डायरियां उसके अंदर उठने वाली हैं। वो चलने ही नहीं देना चाह रहे संसद, बोलने ही नहीं देना चाह रहे किसी को। और फिर प्रधानमंत्री जी जाके कहते हैं मेरे को संसद में बोलने नहीं देते। अरे 350 सांसद लेके भी अगर आप संसद में नहीं बोल सकते तो फिर कब बोलोगे आप? किसको बेवकूफ बना रहे हो? नोटबंदी के मसले पर अभी आप पार्टी जो है वो वापस उस आक्रामकता को दिखा भी रही है, सड़क पर हम देख भी रहे हैं कि अभी, मगर एक लंबे समय तक जो है आप पार्टी की तरफ से काफी खामोशी का दौर रहा। खामोशी नहीं सर, दिल्ली में सरकार चला रहे थे हम। नहीं, दिल्ली में तो आप सरकार चला रहे थे, मगर अन्य राज्यों में जो है वो ऐसा लगा कि काफी खामोशी का दौर रहा। तो ये क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ जब कोई वो हुआ है तो काम किया है। संगठन बनाने का भी बहुत बड़ा काम होता है। और शिवराज सिंह चौहान से भी जनता परेशान हो चुकी है, बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है, अब अति हो गई है। तो जनता बदलाव चाहती है। और दिल्ली की जो गवर्नेंस है उसको पूरे देश ने देखा है। पूरे देश ने क्या, पूरी दुनिया देख रही है। मतलब हमारे मोहल्ला क्लिनिक, हमारा ऑड इवन, हमारे स्कूल जो बन रहे हैं, आप आइएगा कभी दिल्ली में, आपको एक राउंड लगवा के लाएंगे। स्कूल स्विमिंग पूल बन रहे हैं सरकारी स्कूलों में, कभी सुना था? मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और दिल्ली में सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपके यहाँ बिजली की जो प्रोडक्शन है वो एक्सेस में है, और फिर भी आपकी बिजली 200 यूनिट आपके यहाँ अगर कोई खर्च करता है तो 1200 रुपये आपके लगते हैं। दिल्ली में 200 यूनिट के 460 रुपये लगते हैं। हम आपसे खरीदते हैं बिजली, और आपसे बिजली खरीद के हम 460 रुपये में 200 यूनिट बेच लेते हैं, और आपको बिजली मिलती है 1200 रुपये में। तो गड़बड़ तो है। तो जनता किसको वोट देगी? जो 400 यूनिट 60 में बिजली देता है कि जो 1200 में बिजली देता है? भोपाल आया कल, परसों रांची जा रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ, लोगों को बताने के लिए कि ये नोटबंदी कोई एक, ये थोड़ा सा गलत फहमी कुछ लोगों के मन में है कि जी स्कीम तो अच्छी थी, इम्प्लीमेंटेशन खराब हुआ। मैं कह रहा हूँ नीयत भी खराब थी, इम्प्लीमेंटेशन भी खराब हुआ है। नीयत ही बेसिकली पैसा लूटने की थी, अमीरों को बचाने की थी। मोदी जी की पूरी नीयत अपने अमीर दोस्तों को बचाने की थी। मगर मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे और आपने भी ले लो 50 या 60 दिन ले लो। मैं तो 50 दिन में आप दावा पूरा कर देते हैं तो मैं तो मोदी चिल्लाऊंगा। मोदी चिल्लाएंगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, दिख तो नहीं रहा ना होते हुए। किसको दिख रहा आप बताओ? आज मोदी जी कम से कम ये तो कह दे भाई 1 जनवरी के बाद से आप जितना पैसा निकलवाना निकलवा लेना। नहीं कहने की हालत में, आपको भी पता ही नहीं कह सकते। और आप कह रहे हैं 50 दिन के बाद आपके कष्ट धीरे 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 कम होंगे। अब वो धीरे धीरे कब तक कम होंगे? और ये कष्ट क्यों? इससे काला धन 1 पैसा कम हुआ। जिसमें लगता कि और अब तो बता रहे हैं कि 14 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा आने की उम्मीद है। जो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, अभी 10 दिन पहले उन्होंने 12.5 लाख करोड़ बोला था। अच्छा, नेपाल के पास बता रहे हैं पैसा पड़ा है, पूरे दुनिया में एक्सचेंज होता है हर देश के अंदर, वो सारा देश अपने पैसे भेजेंगे बदलने के लिए, वो भी बदलना है इनको। इनके पास CRR का भी पैसा पड़ा है, कैश रिजर्व रेशो का, RBI के पास 500 हजार के, वो सारा टोटल करो तो मुझे तो लगता है आज ही हो गए होंगे शायद इनके 15 लाख करोड़। बता नहीं रहे, बताना बंद कर दिया। विश्वास कैसे होएगा? जिस सरकार के ऊपर विश्वास खत्म हो जाए वो सबसे भयानक स्थिति होती है देश की। यूपीए के साथ भी यही हुआ था। अगर वो दावा कर रहे हैं कि अब तो कतारें भी खत्म हो चुकी हैं और जनता सुकून में है, तो 24,000 की लिमिट क्यों रख रखी है? समर्थन कर रही है, मगर केजरीवाल जी पंजाब चुनाव को देखते हुए इसको मुद्दा बनाया। पंजाब चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में आया हूं मैं, तो मैं केवल और केवल नोटबंदी के लिए जा रहा हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है। बेवकूफ मत बनो, जागो, खड़े हो। ये मत सोचो कि नहीं जी स्कीम तो बड़ी अच्छी थी जी, कुछ होएगा। अच्छा, एक फैला रखा है इन्होंने जनधन में, कई गरीबों को ये है कि जो मोदी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ये सारा जनधन में आएगा। कुछ कोई कह रहा 5,000 आएंगे, कोई कह रहा 50,000 आएंगे। वो 15 लाख तो दे दिए मोदी जी ने। मगर ये भी कहा कि जनधन के खातों में जो पैसा आया है उसको वापस मत करो।
ये तो शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री को, इस तरह की लूट लो आपस में, ये क्या हम सिखा रहे हैं एक दूसरे को। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि मोदी जी को क्यों लग रहा है कि जनधन में गरीब लोग बेईमानी कर रहे हैं। आपके अमीर अंबानी अडानी तो बड़े ईमानदार हैं, और आपको ये गरीब आदमी जनधन वाले चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई सबने कितना पैसा जमा कराया, आप एवरेज लगा रहे हो 30,000, 40,000, 50,000, 50,000 के तो ऊपर आपको पैन नंबर चाहिए होता है। इनके पास पैन नंबर है नहीं किसी के पास, तो 50,000 मान लो किसी ने 48,000, 40,000 रुपए जमा कराए हैं किसी ने, इतना तो होगा किसी के पास, जमा पूंजी घर में रख रखी होगी, उसने जमा करा दिए। मोदी जी को ये लग रहा है जनधन के सारे खातों के अंदर काला धन इकट्ठा हुआ है। उनको अंबानी अडानी क्या काला धन नहीं दिख रहा, उनको वो 648 लोगों की लिस्ट है जो स्विस बैंकों की, उसमें काला धन नहीं दिख रहा, उनको इन जनधन के खातों में काला धन दिख रहा है। अन्ना जी को लेकर के एक सवाल है कि आप शुरू से उनके साथ रहे, वो आपके मार्गदर्शक की भूमिका में भी रहे, और अभी भी आप अन्ना जी का नाम गाय बगाए आपके मुंह से लोग सुनते भी रहते हैं। मगर कई विचारधाराएं अलग दिखती भी हैं कि वो नोटबंदी पे समर्थन करते हैं। एक बार ये भी कहा कि दिल्ली में हाल बहुत बुरे हैं। नहीं, दिल्ली के हाल के बारे में कभी नहीं कहा। डायलॉग प्रचारित किया गया, सोशल मीडिया का जो है वो बदमाशी है किसी की। दिल्ली के बारे में उन्होंने हमेशा तारीफ की दिल्ली की गवर्नेंस की। नोटबंदी पे उन्होंने जरूर कहा है कि वो नोटबंदी से उनको लगता है काला धन कम होगा, लेकिन जितने तथ्य मैंने जैसे आपके सामने रखे हैं, आप भी मुझे लगता है कन्विंस हो रहे हैं, ऐसे मैं अन्ना जी के पास भी देख के जाऊंगा, ये डायरिया उनको दिखाऊंगा। एक बार अगर अन्ना जी ने डायरिया देख ली, देखना अन्ना जी इसके ऊपर वो करेंगे आंदोलन। चयन का आधार क्या रहेगा? जैसे दिल्ली में हुआ है, जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली जितने भी मतलब आप ईमानदार लोग होंगे वहाँ तो आरोप लगातार लगे हैं, चीजें सामने आ रही हैं। आरोप लगाने में तो कितनी देर लगती है जी, उन्हीं की आरोप। 15 एमएलए हमारे गिरफ्तार हो चुके हैं। एक एमएलए बता दो जिसका आरोप कोर्ट में टिका हो, और कोर्ट से इतनी डांट पड़ी है मोदी सरकार को कि जबरदस्ती एमएलए को गिरफ्तार कर रहे हो, कोई केस नहीं बनता, तो उठा लो किसी को भी, आपकी पुलिस है। अगर किसी के खिलाफ 3 मंत्री थे जिनके खिलाफ गड़बड़ी के चार्जेस आए, मैंने खुद निकाला उनको, मैंने खुद एक्शन लिया। अगर कोई गलत काम करेगा मैं 2 मिनट में नहीं बख्शूंगा उसको। मैं खुद, जब भी किसी पे आरोप लगता है, मैं खुद सारे कागज देखता हूं। अगर उसके कागज गड़बड़ है तो छोड़ते नहीं है, लेकिन अगर लगता है तंग किया जा रहा है उसको, तो फिर उसका साथ देते हैं अंत तक। एक नया मीडिया, नोटबंदी के अलावा एक मुद्दा जो था जिसपे आम आदमी पार्टी से बहुत अपेक्षा है, महंगाई का जो मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर आवाज क्यों बुलंद नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी? दिल्ली में तो करके दिखा रहे हैं हम लोग, आवाज क्या बुलंद करनी है। देखो दिल्ली में जैसे मैंने बताया, बिजली सबसे सस्ती है। जब मैं मुख्यमंत्री बना सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी, आज सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में पानी हमने मुफ्त कर दिया 20,000 लीटर पर मंथ। तो अगर जैसे किसी का पहले 8,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा था, वो 4,000 रुपए आ रहा है। किसी का 3,000 रुपए पानी का बिल आ रहा था, तो वो 0 हो गया। तो 7-8 हजार रुपए महीना तो हर परिवार का हमने पानी और बिजली में ही कर दिया। सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारे इलाज मुफ्त कर दिए। सरकारी अस्पतालों का में 3 लेवल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और जो अभी बड़े अस्पताल हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक है, आप कभी आएंगे मैं लेके जाऊंगा आपको, वहां अमीर लोग भी अपना इलाज कराने जाते हैं। मतलब उनका सेंट्रली एयर कंडीशन है सारे के सारे, बहुत बढ़िया सिस्टम है अंदर। जो मैं कह रहा था कि अमेरिका से भी लोग देखने आए, लंदन से भी देखने आए कि यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसा होना चाहिए। उसमें हम ये नहीं पूछते कि तुम अमीर हो कि गरीब हो, सबका इलाज फ्री है। क्योंकि हमें ये लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार, प्राइवेट वाले करें, लेकिन सरकार अपने दायित्व को प्राइवेट पे टाल नहीं सकती। आपको लगता है दिल्ली में मतलब वहाँ सरकार काम नहीं करने दे रही है आपको? बहुत ज्यादा दिक्कतें कर रही है, बहुत ज्यादा। जैसे हमने 106 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए अभी। जब शुरू किया तब इन्होंने कुछ नहीं, इनको पता नहीं था ये इतने अच्छे बन जाएंगे। अब 31 दिसंबर तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने थे, टेंडर हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। उस फाइल के ऊपर एलजी से ऑब्जेक्शन लगवा दी इन्होंने, बीजेपी वालों ने। नहीं, लोग ये भी आरोप जो लगते हैं, सुनने में आता है कि आप काम नहीं करते, जो काम शुरू होता है विरोध शुरू कर देते हो आप। मैं विरोध क्यों करूं? मतलब लेकिन अगर 1000 मोहल्ला क्लिनिक मेरे को 31 दिसंबर तक बनाने दे और वो ये नहीं बनाने दे रहे, तब तो मैं लड़ूंगा इनसे। आज नोटबंदी पे हम ही लोगों की है, जितनी बाकी पार्टियां सबका ये स्टैंड है, नोटबंदी तो अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन खराब है।
केवल मैं सहारा बिरला की डायरियां लेके घूम रहा हूँ पूरे देश में और कह रहा हूँ कि नीयत भी खराब है, इम्प्लीमेंटेशन भी खराब है। मतलब एक सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, राहुल गांधी जी ने कहा मेरे पास ऐसी जानकारी है जिससे भूचाल आ जाएगा। अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं जी कब आएगा वो भूचाल। मोदी से मिलकर फिर मोदी जी से फिर अगले दिन बोले कि मेरे पास ऐसी जानकारी है जो प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की ओर इंगित करती है। तो लोगों ने इंतजार किया यार आज करेगा कल करेगा। तो तीसरे दिन पता चला मोदी जी से मिलाए, दोनों की मुलाकात हो गई, मोदी जी ने उनको वाड्रा की फाइल दिखा दी, वो चुप हो गए और शाम को स्टेटमेंट आ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज का सारा पैसा माफ। ये क्या है? पत्रिका के प्रधान संपादक जी ने इसको जो है वो घुटने टेक देने जैसी स्थिति कहा विपक्ष की। बिल्कुल। तो आप भी इसका समर्थन करेंगे? पूरी की पूरी तरह से घुटने टेके और घुटने इसलिए टेके उनकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है। उनकी इतनी सारी फाइलें खुली हुई हैं, इतनी फाइलें खुली हुई हैं। हम इसी वजह से इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे क्योंकि हमारे पास हमारे को कुछ छुपाने के लिए नहीं है।